तो दोस्तों, आज हम भारतीय रेलवे की असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 महीने के ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, क्या वाकई सिर्फ 6 महीनों में इस परीक्षा की तैयारी हो सकती है? और जानते हैं, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक सही रणनीति के साथ ये पूरी तरह से संभव है। किसी भी तैयारी का जो पहला और सबसे जरूरी कदम होता है, वो है परीक्षा के पैटर्न को, उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझना। अगर आपको रास्ता साफ पता है तो सफर अपने आप आसान हो जाता है। तो समझिए कि ये जो एएलपी परीक्षा का सफर है, इसमें 3 बड़ी मुश्किलें हैं, या कह लें 3 पड़ाव हैं। पहला है CBT-1, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको पार करने के बाद आप पहुंचते हैं CBT-2 पर, जो कि मेन एग्जाम है, और यहीं से आपकी रैंक तय होती है। और आखिर में आता है CBAT, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो फाइनल सिलेक्शन का दरवाजा है। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर स्टेज का मकसद अलग है। CBT-1 का काम सिर्फ भीड़ को कम करना है, ये बस क्वालिफाइंग है। असली खेल तो CBT-2 में है, जहां पार्ट ए के नंबर आपकी रैंक बनाते हैं, और CBAT आपकी मानसिक क्षमता को परखता है। इन तीनों के बीच का ये जो फर्क है ना, इसे समझना ही आपकी स्ट्रैटेजी की पहली जीत है। चलिए अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो इस तैयारी में आपके औजारों की तरह हैं। सिलेबस को ठीक से समझना और उस पर पकड़ बनाना ही कामयाबी की कुंजी है। मैथ्स और रीजनिंग तो इस परीक्षा की बिल्कुल नींव है। मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो और टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक्स पर आपको खास ध्यान देना होगा। और हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। रोज़ का एक टारगेट बना लीजिए कि 30 से 40 सवाल तो करने ही करने हैं। इसी तरह रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज जैसे टॉपिक्स पर रोज़ाना प्रैक्टिस करनी ही होगी। साइंस की बात करें तो खासकर फिजिक्स और बेसिक इंजीनियरिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 9 और 10th की NCERT की किताबें रामबाण हैं। और जहां तक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात है, तो पिछले 6 से 12 महीनों की बड़ी घटनाओं और हाँ, खासकर रेलवे से जुड़े अपडेट्स पर पैनी नजर रखनी होगी। अच्छा, CBT-2 का जो पार्ट बी है, यानी ट्रेड सब्जेक्ट, ये अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। इसके नंबर आपकी रैंक में नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। इसमें आपके ITI या डिप्लोमा से जुड़े बेसिक सवाल ही आते हैं। तो ठीक है, सिलेबस समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, हमारे 6 मंथ्स के गेम प्लान पर। ये एक ऐसा रोड मैप है जो अगले 6 महीने आपको रास्ता दिखाएगा। हमने इस पूरे प्लान को 3 हिस्सों में बांटा है। पहले 2 महीने ये हैं फाउंडेशन बनाने के, मतलब सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पर पकड़ मजबूत करनी है। इसके बाद अगले 2 महीने पूरी तरह से प्रैक्टिस के लिए हैं, जिसमें रोज मॉक टेस्ट देना और पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करना शामिल है। और तैयारी के आखिरी 2 महीने, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, रिवीजन और अपनी स्पीड सुधारने पर फोकस होने चाहिए। अभी तक हमने बात की कि क्या पढ़ना है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो एक एवरेज तैयारी और एक टॉप रैंक में फ़र्क पैदा करती है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। ये साफ साफ बता रहा है कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। अपनी तैयारी का 70% फोकस CBT-2 पर डाल दीजिए, क्योंकि रैंक वहीं से बनेगी। CBT-1 तो बस एक गेट पास है और CBAT आखिरी पड़ाव। फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। तो एक लाइन में कहें तो दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, CBT-2 ही आपकी रैंक बनाएगा। सारी मेहनत, सारी प्रैक्टिस का एक ही मकसद होना चाहिए, इस स्टेज में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। इसे सिर्फ पास नहीं करना है, इसमें टॉप करना है। इस स्लाइड पर तीनों स्टेज के गोल कितने क्लियर हैं। CBT-1 बस पास करना है, CBT-2 इसमें तो टॉप करना है, सबसे ज्यादा स्कोर लाना है, और CBAT ये आखिरी हर्डल है जिसे पार करना ही करना है। जब लक्ष्य इतने साफ हों तो रणनीति बनाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको बाकियों से एक कदम आगे रखेंगी। वो कहते हैं ना, विनिंग एज। ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। मॉक टेस्ट को सिर्फ एक टेस्ट की तरह मत देखिए, ये आपकी तैयारी का आईना है। हर मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी है। जो सवाल गलत हुए उन्हें एक अलग नोटबुक में लिखिए और फिर अपनी उन कमजोरियों पर काम कीजिए।
असली तैयारी यही है। और ये रहे कुछ गोल्डन रूल्स। अपनी कैलकुलेशन स्पीड पर काम कीजिए, हमेशा एक्यूरेसी को अटेम्प्ट से ज्यादा महत्व दीजिए, रोज आधा घंटा जीके के लिए निकालिए और रेलवे के पिछले सालों के पेपर्स को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। ये आदतें ही आपकी सफलता की गारंटी हैं। तो अब जब सफलता का ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आपका पहला कदम क्या होगा, क्योंकि तैयारी की इस यात्रा में सही शुरुआत करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।